बीएमडी कॉलेज दयालपुर के इतिहास विषय के छात्र छात्राओं, बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए आज मैं नागेश्वर कुमार, सहायक प्राध्यापक इतिहास, आप सभी के बीच मध्यकाल से संबंधित टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की चर्चा, आज की व्याख्यान का विषय है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत में किस तरह के सामाजिक परिवर्तन हुए, किस तरह के सोशल चेंज हुए। यानी पहले जो सिस्टम था भारत में तुर्क अफगान शासन आरंभ होने से पूर्व, और उसके बाद वह परिवर्तन क्या हुए, कैसे हुए, उन पर चर्चा की जाएगी। तुर्क अफगानों के आक्रमण के साथ भारत का सामाजिक और राजनीतिक रूप इस प्रकार से था जिसमें शासक वर्ग की स्थानीय सरदारों के ऊपर प्रभुसत्ता कायम रहती थी। वे शासक वर्ग राजपूत प्रशासनिक ढांचे में सबसे ऊपर थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ तुर्क शासकों ने विशेष रूप से प्रमुख राजपूत सरदारों को उनके स्थान से हटा दिया और शेष से कुछ शर्तों पर अपनी सत्ता की अधीनता स्वीकार करवा ली। मुसलमानों की सामाजिक व्यवस्था हिंदुओं से भिन्न थी। उनमें सामाजिक एकता की भावना की गहरी छाप पहले से मौजूद थी। मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था। भारत के अधिकांश लोगों के लिए राजपूतों के स्थान पर तुर्की राज्य की स्थापना हो जाने का अर्थ था भेदभाव और ऊंच नीच की समाप्ति। राजनीतिक संगठन जिससे जातिवाद की प्रेरणा मिलती थी, अब उसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार थे। यह सच है कि कोई भी विदेशी सरकार अगर प्रजा को उसके अधिकारों से वंचित रखती है तो वह बहुत दिन तक टिक नहीं सकती। सामाजिक रूप से इस्लाम ने सामाजिक समानता को संतुलित रूप दिया और जाति भेद की आलोचना की। इसने जन्म और वंश के महत्व को कम कर दिया, सारे सामाजिक बंधन को तोड़ दिया और हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को पाटने का हर संभव उपाय किया। हिंदुओं का आदर्शवाद भेदभाव पर निर्भर था। उसमें विस्तार की संभावना प्रायः नहीं थी। यदि कोई सामाजिक और आर्थिक क्रांति संभव भी थी तो उसे जातिवाद के कारण लाभ पाना संभव नहीं था। परंपरागत ऐश्वर्य के ह्रास के साथ एक आधारभूत सामाजिक क्रांति हुई। विभिन्न प्रकार के कारीगर अब शहर में प्रवेश कर सकते थे। उनकी उपस्थिति औद्योगिक कार्यों तथा नई सरकार को चलाने में आवश्यक थी। कुशल कारीगर जिनका पहले कोई महत्व नहीं था, अब समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते थे। इसामी ने अपनी किताब में लिखा है कि कारीगर एवं शिल्पकार विभिन्न देशों से आए। महत्वपूर्ण कलाएं, हस्तकलाएं जैसे कालीन बुनना भारत में प्रारंभ हुई। जुलाहे, जिन्हें हिंदुओं की जाति व्यवस्था में नीचा स्थान था, उन्हें ऊंचा स्थान पे वे पहुंच गए। कसाई भी एक ऐसा उदाहरण है जिसके प्रभाव की झलक शहरी ढांचे में दिखाई पड़ती है। राजपूतों के जाति व्यवस्था वाले शहर अब सर्वदेशीय शहर बन गए, जिनमें मिलीजुली आबादी शासक वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा कारीगरों की थी। यहाँ से एक नई शहरी अर्थव्यवस्था शुरू हुई। इस परिवर्तन का प्रभाव विशेष रूप से दिल्ली, लाहौर और लखनऊती, जो कि बंगाल में था, जैसे शहरों में देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।